नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान दुबे सुपर हैंडिकैप वेलफेयर सोसाइटी आगरा से। आज एक बहुत बड़ा विचार विमर्श हो रहा है धर्म के ऊपर। कुमार विश्वास जी का एक हमें कोट याद आता है कि अनपढ़ को समझाया जा सकता लेकिन कुपढ़ को समझाया नहीं जा सकता। शिक्षा और धर्म का क्या संबंध है ये लोग खुद ही नहीं जानते हैं, और धर्म को छोटा शिक्षा को बड़ा और धर्म को बड़ा शिक्षा को छोटा बता रहे हैं। धर्म और शिक्षा का जो मेन मकसद है वो ताला और चाबी का है। आज तक ये लोग समझ ही नहीं पाए धर्म क्या है और शिक्षा का क्या महत्व है धर्म के लिए, और धर्म का क्या महत्व है शिक्षा के लिए। खैर, हम समझाएंगे तो भी हम वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। एक बहुत ही बढ़िया महाकवि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इन लोगों ने उस चीज़ का एक अलग महत्व निकाल लिया। ताड़ना, जैसे एक दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। तो यहाँ कनक कनक का दो चीज़ से अर्थ है। एक कनक का मतलब सोना हो गया, एक कनक का मतलब धतूरा हो गया। अब ये कहेंगे भैया धतूरा पाए कौन बौराएगा या सोना खाए कौन बौराएगा, ये तो तर्क का कुतर्क हुआ। तो हम तमाम लोगों से छोटी बात में इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इन सब पचड़े में मत पड़े, ये कुपड़ लोग हैं, राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर अब इनसे पूछा जाए इन चौपाई के अलावा आपने कितनी और चौपाई रामचरितमानस में पढ़ी, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि झगड़ा तो इनको इसी बात पे करना है। अच्छा, तमाम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को हिंदू सम्राट कहते हैं, वो भी बड़ा अचंभा है कि मतलब उसकी चीज़ का सपोर्ट करते। एक गाना आया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब हमें आज पता चला कि राम को बीजेपी वाले लाए हैं। हमको ये पहले से पता था कि दशरथ जी के सुपुत्र थे। लोगों ने उसका खूब प्रचार किया, खूब गाया, खूब बजाया। तो ऐसे कुपड़ लोग बहुत हैं। राम पे बात करने की किसी की औकात नहीं है, क्योंकि उतना उच्च सोच, उतनी उच्च मानसिकता और मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहे गए क्योंकि उनको समझना, स्वयं लक्ष्मण जी उनके साथ थे, वो नहीं समझ पाए, तो हम लोग अनपढ़ आदमी कैसे समझ पाएंगे। बशर्ते बात तो यही है कि राजनीति चमकाना है, हम कुछ भी कर लेंगे। अच्छा, बहुत बड़ी आज के देश में विडम्बना ये है कि अगर एक कोई कहता है भाई कुत्ते को सींग जम गई, तो लोग उसका कान पकड़ पकड़ उखाड़ने लगते हैं कि काने सींग तो नहीं है, और जमी तो जमी कैसे जमी। अरे भाई, जो जिसकी मानसिकता है वो वैसे करेगा। उसी में एक और चौपाई है श्री रामचरितमानस में, उन लोगों ने नहीं पढ़ी, जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तैसी। अब बताओ, तो जिस चीज़ में उनको झगड़ा करना है, जिस चीज़ में उनको बहस करना है, जिस चीज़ का उनको कोई महत्व ही नहीं है, उस चीज़ की ये लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो भैया, रामचरितमानस किसी का भेदभाव नहीं सिखाता, जात पात ऊंच नीच। आज से रामचरितमानस का पाठ होता है, अगर प्रसाद वितरण होता है, तो क्या किसी दलित, किसी मोमडन या किसी अन्य समाज को कहा जाता है कि आपको हम प्रसाद नहीं देंगे? या कोई भंडारा होता है, किसी भी मंदिर मस्जिद में जाते हैं ये, ठीक है, तो क्या उनको वहाँ भगाया जाता है कि आप शूद्र हो, आपको नहीं देंगे, आप ब्राह्मण हो, आपको पहले देंगे? ये रामायण में नहीं सिखाया गया। अगर रामायण में सिखाया गया होता तो भगवान माँ शबरी के जूठे बैर नहीं खाते। और वो केवट भगवान को ऐसी बातें सुनाता है, देखो जाना हो तुम जाओ, आगे से रास्ता है, नदी पार कर लो, लेकिन हम तुम पे नाव पे ना बैठे हैं। अब बताओ, त्रिलोक के स्वामी भगवान राम उसकी बात मानते हैं, उसको सम्मान देते हैं। निषाद राज को देखिए, गले लगाते हैं, उनको अपने भाई की तरह कहते हैं। और जब वो किसी ऋषि के आश्रम में गए थे तो वो नीचे बैठ रहे थे, तो ऋषि ने कहा आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, निषाद राज ने कहा, अरे साहब हम छोटे कास्ट के आदमी हैं। तो ऋषि ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी, जिसको आज के लोगों को सीखना चाहिए, जो आज इस पर लंबे बात और लंबे विवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो हरि का जन है वो छोटा कैसे हो सकता है? और उन्हें भगवान श्री राम के बगल में और महर्षि ने अपने बगल में बैठाया। भेदभाव कहाँ है? किस चीज़ का? लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान का एक अलग महत्व है और रामचरितमानस का एक अलग महत्व है, उसको समझना चाहिए। और
दूसरी बात, रामचरितमानस कभी ये नहीं कहता कि शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण और पंडित में बहुत फ़र्क है। पंडित का मतलब ज्ञानी है, वो किसी भी समाज किसी भी धर्म से हो सकता है। ब्राह्मण का मतलब एक जात, एक अपने समाज ब्राह्मण समाज में पैदा होना है। यहाँ किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि रामचरितमानस किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता कि तुम चमार हो या तुम ब्राह्मण हो या तुम क्या हो, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता। उन्होंने सीधे सीधे शब्द में श्री राम ने रावण को कहा था कि रावण, तुम अहंकारी और मूर्ख, तुम जैसा महाज्ञानी पंडित भी हो सकता है और अज्ञानी भक्त भी हो सकता है। जो भक्त की पराकाष्ठा को पार कर ले, भगवान के चरणों में हमेशा समर्थ हो जाए। भगवान उसी के होते हैं। भगवान ने कब कहा कि नहीं तुम चमार हो, तुम ब्राह्मण हो, तुमको हम पहले देखेंगे, तुमको हम पहले नहीं देखेंगे। बड़ व्यवस्था पे लोग बात करते हैं। बड़ व्यवस्था में भाई ब्राह्मणों ने बुरा किसके साथ किया है? एक शादी होती है, उसको काम के हिसाब से सबको सौंपा जाता है ना। नाई के बिना शादी नहीं होती हमारे यहाँ। धोबी को बुलाया जाता है, प्रजापति को बुलाया जाता है, हरिजन समाज भी आते हैं। यहाँ तक कि जो आदिवासी हैं, जिसे हमारे यहाँ बनराजा बोलते हैं, उनको भी बुलाया जाता है। उनसे चाहे 5 पत्तल लिया जाता है, लेकिन उसके पत्तल लिए बिना हम लोगों के यहाँ शादी नहीं होती। हम लोग ब्राह्मण हैं। तो कोई हर चीज़ को समाज से जोड़ा गया है। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में लोग शिक्षित ज़्यादा हो गए, और शिक्षित ज़्यादा इसलिए नहीं हुए क्योंकि लॉर्ड मैकले ने जो शिक्षा नीति बनाई थी, उसको संस्कृत तो आता नहीं था। वो खाली लोगों को भड़का रहा था, लड़ा रहा था। और आज हमारे देश में लॉर्ड मैकले की शिक्षा को बदलने की ज़रूरत है। इसको मानना पड़ेगा। बेशक किसी को बुरा लगे, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन श्री रामचरितमानस को पूरा पढ़िए, उस चौपाई का अर्थ अपने आप आ जाएगा। शूद्र गंवार ढोल पसनारी की जो हम बात कर रहे हैं बार बार, इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को ताड़ना दें। ताड़ना का मतलब शिक्षित करना है कि ध्यान देने योग्य है। उस समय नारियाँ शिक्षित कम हुआ करती थी, तो उनको ये कहा गया है कि जैसे पशु को हम कहीं चराने लगे, किसी खेत में भग गए, इधर उधर भग गए, आपस में लड़ने लगे, तो हानि पशु को भी हो सकती है। तो केवल उनको यही कहा गया है कि निवेदन यही किया गया कि भाई अधम, वो जो आप कह रहे हैं कि भाई इनको प्रताड़ित करने का मतलब ये नहीं, इनको उस पर ध्यान रखना होता, उनको शिक्षित करना होता, उनको एक मोटिवेट करने का मतलब, कहने का शुद्ध मात के मतलब मोटिवेट करने का मतलब। पता नहीं कहाँ से लोग चले आते। अब से रामचरितमानस से लोग पढ़े ही नहीं। पढ़े हैं तो बताइए, आइए, जिसको रामचरितमानस से बात करना है आइए, हम तैयार हैं। कमाल करते, मतलब कोई चीज़ पढ़ते नहीं। कौवा कान ले गया, ये नहीं देखते कौन सा कान लेगा, पहले कौवे के पीछे भागेंगे, पता नहीं ले भी गया कि खड़ा पड़ा है। राजनीति है भैया, कुछ भी हो सकता है। ये क्या करें हम? हमें तो इतना ही पता था, हम इतना बता रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए और समझाना चाहिए कि रामचरितमानस किसी को बांटना नहीं सिखाता, वो पुरुषार्थ सिखाता है, पुरुषोत्तम बनना सिखाता है। भगवान श्री राम ने कैसे इस संसार में, बताओ, गजब बात करी कि नारियों का अपमान हो रहा है। नारियों का अपमान कहाँ हो रहा है? भगवान श्री राम ने अपने पत्नी के लिए इतना बड़ा रामायण रखा। माँ कैकेयी ने उनको वनवास दिया, उनका भी उन्होंने सम्मान किया। भाई अगर वो चाहते तो उनके साथ कितना बुरा हुआ था, तो उनको गाली दे सकते थे, बोल सकते। आज के टाइम में देखो, घर में कोई एक बहन बेटी या कोई कुछ कर दे, अभी देखो घर पे बंदूक लेके खड़े हो जाओगे। सीखो उनसे, विवाद ना करो। कुछ ना समझ में आ रहा है तुम लोगों को, और ना समझ में आएगा। ध्यान दो, श्री राम का सब समझ में आएगा। प्यार से बोलो, जय श्री राम।